जीजा साली जब कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे, जो साली जो थी जीजा से के साथ हर वो नुस्खा आजमा रही थी ताकि उसको पूरे तरीके से संतुष्टि मिल सके। तो जो साली थी जीजा के साथ संबंध बनाते बनाते उत्तेजित हो जाती है और जोर से आवाज़ें करती है। तो उसके पड़ोस के कमरे में सास सोई हुई होती, उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो आवाज़ का पीछा करते करते जिंगले से जागती है। तो नज़ारा कुछ इस टाइप का था कि सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है, जीजा साली के जो रिश्ते हो, पवित्र रिश्ते हैं, उनको शर्मसार करने पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सके। अब बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। रामू नाम का लड़का होता है और पूजा नाम की लड़की होती है। रामू और पूजा के जो गांव के बीच का गैप था वो 10 किलोमीटर की रेंज का था। तो जो रामू होता है वो उसके घर वाले, उसके माता पिता उसके लिए एक होनहार लड़की की तलाश कर रहे थे कि हमें एक होनहार बहू मिल जाए। तो जो पूजा होती है उसके गांव से 10 किलोमीटर के रेंज में रहती थी। उसके घर पे जाते हैं, उसके रिश्ते की बात करते हैं रामू के। तो शादी जो होती है फिक्स हो जाती है और कुछ दिनों बाद, लगभग रिश्ता फिक्स होने के 1 महीने बाद, शादी बहुत धूमधाम से सारे रस्म रिवाजों से हो जाती है। जब रामू पूजा को ब्याह के घर पे लाता है, और बताना चाहूँगा रामू का जो पैसा कलेक्ट करने का बिजनेस होता है वो मोबाइल की दुकान चलाना होता है। और इसी बीच में जो पूजा होती है उसकी छोटी बहन ज्योति होती है। ज्योति से अक्सर रामू बात किया करता था जब उसको फ्री टाइम मिला करता था। तो धीरे धीरे बातें जो थी वो आगे बढ़ने लगी और एक दिन ज्योति का फ़ोन आता है रामू के पास। तो ज्योति बोलती है घर पे कोई नहीं है, माँ है, सिर्फ मैं हूँ अकेली। तो तुम दीदी को लेकर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो ये बात होती है, रामू पूजा को बोलता है तो पूजा हाँ कर देती है और सब लोग रेडी होके बाइक से घर पे पहुंच जाते हैं। ज्योति के अपनी ससुराल पहुंच जाता है रामू। तो वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। सास से बात होती है कि सासू माँ कैसी हो। तो बोलती है सासू माँ ठीक हूँ मैं। तो बोलते हैं साले साहब का क्या हाल है। बोलती है साले साहब जो पैसा कमाते हैं उसी से घर का खर्चा बर्चा चलता है। अब चाय नाश्ता होता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम का भी खाना हो जाता है। जब शाम का खाना हो जाता है तो जो सासू माँ और बड़ी बेटी पूजा होती है वो एक कमरे में चली जाती हैं और जो साली होती है वो अलग कमरे में चली जाती है और जो जीजा होता है उनको एक कमरा दे दिया जाता है, ससुर को एक कमरा दे दिया जाता है। रात के लगभग 10 बजते हैं तो जो ज्योति होती है अपने जीजा को मैसेज करती है 10 बजे के बाद कि मेरे कमरे में तुम आ जाओ। जीजा मना कर देता है। जब जीजा नहीं आता तो जीजा के कमरे में खुद ही चली जाती है। उसके बाद जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब वो हर नुस्खा आजमा रही थी ताकि उसको संतुष्टि मिल सके और बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी वो जीजा के साथ हर नुस्खे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और तेज़ी से चिल्ला रही थी। जब तेज से उत्तेजित होकर चिल्ला रही थी तो बगल के कमरे में सासू माँ और पूजा सोई थी। तो सासू माँ की आँख खुल जाती है। सासू माँ देखती हैं कि उनकी बेटी और दामाद अश्लील हरकत कर रहे हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, ये पूरा वाक़या दोनों को समझाया जाता है कि तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। एक साली और जीजा का पवित्र रिश्ता होता है, तुम लोग इसको शर्मसार कर रहे हो। दोनों को समझा देती है सासू माँ। तो जो ज्योति और रामू होते हैं हाथ जोड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि माँ मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब जो हो गया सो हो गया। ये बात हम 3 लोगों के बीच, चौथे शख्स के बीच में ना जाए, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। कुछ दिन तो मामला ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाती है। एक दिन जब शक हो जाता है पूजा को तो पूजा घर से बाहर सब्जियां लेने के लिए मार्केट का बहाना करके घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और ये दोनों अकेले होते हैं रामू और ज्योति। तो ये संबंध बनाना फिर शुरू कर देते हैं और जब संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, अब ये जो बहाना बना के पूजा गई थी ये रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब ये अश्लील हरकत करते देख लेती है तो ये अपने
पति को जोर से डंडा मारती है सिर पे, जो पति होता है उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन करती है कि मैंने अपने पति को मार दिया, मेरे पति के अवैध संबंध थे मेरी बहन के साथ, इसीलिए मैंने मार दिया। अपना जुर्म कबूल कर लेती है और जो पुलिस आती है वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो पूजा होती है उसको हिरासत में लेके सलाखों के पीछे डाल देती है। क्या दोस्तों, इन दोनों को, जीजा साली को ये सब करना ठीक था? क्योंकि इन लोगों ने जो गलती और ये शर्मसार रिश्तों को किया है, ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं इनको ख़त्म किया जा सके, और इन सभी घटनाओं को सुनते रहिएगा और अपने अंदर सुधार लाते रहिएगा। आज की स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।